सीआरपीएफ के डेयर डेविल्स दस्ते की सीआरपीएफ का महिला बाइक दस्ता आज इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जगदलपुर के लिए रवाना हुआ है। डेयर डेविल्स महिलाओं का ये मिशन 5 राज्यों को कवर कर रहा है और मिशन का संदेश महिला शक्ति का जय घोष है। हमारे सहयोगी अनंत भट्ट ने लिया इंडिया गेट से शुरू हुई इस यात्रा का जायजा। देखिए। तो इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। मेरे दाएं बाइक्स हैं, मेरे बाएं बाइक्स हैं। उन बाइक्स पर सवार है सीआरपीएफ की महिला शक्ति जो आज रवाना हो रही है जगदलपुर की यात्रा के लिए। जी हां, पूरी 38 बाइक्स हैं और 75 महिला जवान इन बाइक्स पर सवार होकर इस यात्रा को संपन्न करेंगी। आपको बताएं कि ये जो पूरा टूर है यानी कि 9 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है और 25 मार्च को ये जगदलपुर पर खत्म होगा। यानी कि 16 दिन की यात्रा है, 2 हफ्ते से ज्यादा की यात्रा है और इस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर पड़ाव इन अलग अलग राज्यों में इस रूट पर जो भी आएंगे वहां पर इन महिला जवानों के पड़ाव पड़ेंगे और महिला शक्ति का संदेश लेकर ये जगदलपुर की तरफ बढ़ रही हैं। आपको हम बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी नक्सल प्रभावित इलाके में इस किस्म का एक्सपीडिशन महिलाओं का सीआरपीएफ का जा रहा है। आपको बताएं कि जो स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का यानी कि जो इनका रेजिंग डे है उसकी सेलिब्रेशंस के लिए ये पूरा एक्सपीडिशन जाएगा और इस एक्सपीडिशन का मतलब जो मकसद है, इस पूरी यात्रा का मकसद ये है कि देश में महिलाओं की शक्ति को पूरे देश से वाकिफ कराना, पूरे देश को उससे वाकिफ कराना और ये बताना कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सपीडिशन को लेकर ये जितनी महिला जवान हैं उनमें खासा उत्साह है, वो पूरी तरह से तैयार हैं। बाकायदा इनकी एक रिगरस ट्रेनिंग हुई है, एक कठिन ट्रेनिंग से इनको गुजरना पड़ा है इस यात्रा के लिए और अब ये तैयार हैं इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। आपको हम बता दें कि पिछला जो रेजिंग डे था वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया था और इस बार का रेजिंग डे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मनाया जा रहा है। 25 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। सीआरपीएफ के महिला डेयर डेविल्स की ये बाइक यात्रा 25 मार्च को जगदलपुर में समाप्त होगी। इसी दिन जगदलपुर में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी होगा। ये कुल 1848 किलोमीटर की यात्रा होगी जिसमें 75 बाइकर्स और 38 बाइक शामिल है। इस यात्रा में हिस्सा लेने वाली डेयर डेविल्स टीम से बात की हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने। तो इस समय हम सीआरपीएफ की उन महिला प्रहरियों के साथ मौजूद हैं, महिला जवानों के साथ मौजूद हैं जो निकली हैं दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर महिला शक्ति का संदेश लेकर। एक 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलने वाली ये यात्रा और इस समय जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये उन्हीं महिला कंटिंजेंट का हिस्सा है, उन्हीं महिला टीम का हिस्सा है जो नई दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर निकली हैं। हमारे साथ तारा यादव जी मौजूद हैं जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रही हैं, यानी कि एक प्रकार से इनकी कमांडर हैं। तो मैम, आज से यात्रा शुरू हो रही है, कितने दिन तक चलेगी? ये यात्रा कम से कम 2 वीक की है। हम 25 को वहाँ पहुँचेंगे। जी, 25 को क्या कार्यक्रम होगा वहाँ पर? 25 का हमारा पूरा लड़कियों के स्टन होंगे और हमारा एनिवर्सरी है वहाँ पे। और हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमारी टोटल 75 लड़कियां हैं, इन्वॉल्व हैं। 75 लड़कियां बाइक लेके जा रहे हैं और इसका जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का ही 75वां सन है, उसी के लिए कर रहे हैं। जितनी भी लेडीज हैं हमारी, इनको सबको हम प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैम, महिला शक्ति का संदेश आप पूरे इस यात्रा में लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं को? मैं पूरा महिला को ये कहना चाहती हूँ कि जो हम यहाँ से दिल्ली से जगदलपुर जा रहे हैं तो हर गांव की हर क्षेत्र से हम गुजरते हुए जाएंगे तो एक मिसाल है हम महिलाओं के लिए, एक उनके लिए उद्देश्य दिया जाएगा कि देखो महिला क्या नहीं कर सकती है। तारा जी, ये बताइए कि ये जो चलते चलते बातचीत करेंगे, ये बताइए कि ये जो पूरी एक्सपीडिशन है, ये पूरी जो यात्रा होगी, इस यात्रा के दौरान आपके पड़ाव कहाँ कहाँ हैं? हमारा फर्स्ट पड़ाव है आगरा में जी। उसके बाद हमारा ग्वालियर में जी। भोपाल, शिवपुरी, नागपुर, रायपुर, जगदलपुर जी। ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीआरपीएफ का महिला एक्सपीडिशन इस तरीके से किसी नक्सलाइट प्रभावित इलाके में जा रहा है, तो इसके लिए क्या कोई विशेष ट्रेनिंग लिया आपने? हाँ, विशेष ट्रेनिंग हुआ है हमारा जी। 1 महीने का इसके लिए। तो वहाँ के जो भी जितने भी अपने कार्यक्रम करेंगे उसके लिए, और ये पूरी हमारी जो टीम है ये स्पेशलिस्ट है। इसमें हमारी 6 बटालियन है। 6 बटालियनों की जो बेस्ट लड़कियां हैं वो इसके लिए ली गई है, चुनी गई हैं जी। ये बताइए कि जब इतनी लंबी यात्रा पे आप जाते हैं तो उसके लिए खुद को तैयार भी करना होता है, मेंटली भी, फिजिकली भी। मैम ने बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में क्या क्या आपने सीखा?
सर पहले तो हमारे को फिजिकल फिटनेस के लिए बताया गया। हमारा मॉर्निंग एक शेड्यूल था जिसमें हम मॉर्निंग में उठ के पीटी करते थे, उसमें आपको फिट रखना है। देन हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हमारा ग्राउंड प्रैक्टिस है जिसमें कि हमें बाइक को स्टंट करने के लिए, बाइक में प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड का शेड्यूल था। फिर इवनिंग में स्पोर्ट्स है, देन हमारा रेस्ट है। जी। अब आप जब जाएंगे तो पहला पड़ाव आपका कहाँ पर है? हमारा आगरा में है। आगरा में। तो आपने कितने दिन की यात्रा का एक दिन में टारगेट रखा है? कितने दिन की यात्रा में? हमने 250 350 किलोमीटर एक दिन का रखा है। जी, तो कोई टाइम फ्रेम है कि इसके बाद हम हॉल्ट कर लेंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसा टाइम नहीं है, हमारा किलोमीटर पे हॉल्ट का टाइम है। जैसे कि कहीं से हम जाएंगे तो 220 किलोमीटर चल के फिर हमारा हॉल्ट है, कहीं पे हमारा 350 है, इससे कम कहीं पे भी नहीं है। तो आपने बीच बीच में हॉल्ट करेंगे और वहाँ रेस्ट भी है, बीच में एक एक दिन का गैप है। तो आपने देखा यहाँ पर तारा यादव जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का ये पूरा का पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है जगदलपुर की तरफ, काफी उत्साहित है, काफी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरा है और इनका मानना यह है कि इस यात्रा के जरिए वो महिला शक्ति का संदेश जहां जहां से गुजरेंगे वहां तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पहली बार है जब सीआरपीएफ का बाइक दस्ता नक्सल प्रभावित इलाके में जा रहा है। और खास बात देखने वाली यह है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड का थीम भी नारी शक्ति ही था और इस डेयर डेविल्स टीम भी नारी शक्ति और शांति संदेश की थीम पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। क्या होगा इस टीम का पूरा प्रोग्राम, हमारे सहयोगी अनंत भट्ट ने इस बारे में सीआरपीएफ की डीआईजी से खास बातचीत की है, सुनिए। तो इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और आज सबकी निगाहें यहां सीआरपीएफ की महिला फोर्स पर टिकी हैं। जी हां, सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स जो आज दिल्ली से रवाना हो रही हैं महिला शक्ति का संदेश लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जगदलपुर के लिए। इस पूरी यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू भट्टाचार्य जी। उनसे हम इस यात्रा के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले जो इस यात्रा का संदेश क्या है? देखिए, ये यात्रा एक संदेश लेकर के जाती है जो कि ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात है। आज जब आजादी ने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं तो हमारा लक्ष्य ये है कि इसके आगे क्या, हम आगे कहाँ की राह लेंगे। आगे की राह हमारी इंक्लूसिवनेस की राह है, हमारे आगे की राह हमारी औरतों को देश के कोने कोने से जोड़ती हैं। आज मेरी लड़कियां जिस मुकाम पे हैं वो ये संदेश लेकर के जा रही हैं कि आगे का सपना अब हमने सबने इकट्ठे देखना है। मैम, ये पहला ऐसा मौका है जब इस किस्म का जो एक्सपीडिशन है सीआरपीएफ का वो नक्सल प्रभावित इलाके में एंटर कर रहा है, उस दिशा में जा रहा है, तो इसको लेकर क्या विशेष कोई तैयारी की गई है? देखिए, सीआरपीएफ को इस बात का फक्र है कि दुनिया की पहली महिला बटालियन का गठन हमने किया। इतने सालों के बाद अब हम जब वहाँ देश के कोने कोने में रहे, चाहे वो जेएनके हो या नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई भी कोना हो, वहाँ सीआरपीएफ की मौजूदगी है। अब हम ये चाहते हैं कि ये अगला कदम हो। सीआरपीएफ इस साल अपना रेजिंग डे भी जगदलपुर में मना रहा है, ये यात्रा उसके साथ कल्मिनेट होगी। जी, पहले ये एक ट्रेंड सा था कि दिल्ली में हम रेजिंग डे को सेलिब्रेट करते हुए देखते थे सीआरपीएफ को, क्योंकि जो सीएपीएफ्स हैं उनमें सबसे बड़ी सीआरपीएफ है। 3.25 लाख शायद आपके पूरे फोर्स है, पूरे आपके जो जवान हैं 3.25 लाख के आसपास हैं। तो ये इसके पीछे क्या सोच नजर आती है कि अब दिल्ली से बाहर सेलिब्रेट किया जाए? पिछली बार जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट किया था, इस बार जगदलपुर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जब हम एक उत्सव मनाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम पूरे देश के साथ एक उत्सव मनाएं, दिल्ली से बाहर भी हो, सब जगह पे हो, ताकि वो उत्सव सबके साथ एक साथ जुड़े। जी मैम, इस पूरे की पूरे एक्सपीडिशन में जो बाइक्स जा रही हैं 38 बाइक्स शायद हैं और 35 महिला जवान इसके अंदर शामिल हैं इस पूरे की पूरे एक्सपीडिशन में, तो इनके लिए विशेष ट्रेनिंग वगैरह की कुछ व्यवस्था? देखिए, इस साल जब देश अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारी आजादी को 75 वर्ष हो गए, 75 लड़कियां जा रही हैं जो कि 38 बाइक्स के ऊपर जा रही हैं। इसके लिए चूंकि एक लंबा सफर इन्होंने तय करना है, इसलिए ये जरूरी था कि हम इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दे, एक स्टैमिना बिल्डिंग करें। और आज अब ये इस मुकाम पे पहुंची हैं कि ये अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक्स लेकर के, अपनी बुलेट्स लेकर के देश के उन कोनों में भी जाएंगी। जी मैम, ये तो जो पूरी महिला टीम है, महिला फोर्स है, ये 75 महिलाएं हैं और कुछ बाइक्स पर सवार हैं, लेकिन क्या इनके साथ कोई बैकअप टीम भी चलेगी? जी, इनके साथ जो कुछ रिजर्व लड़कियां भी चलेंगी, उसके साथ एक मोबाइल कमांड व्हीकल चलेगी, कुछ और इनका जो सिस्टम है, जैसे buses which are fitted with toilets, buses which are specially designed for them, इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक पूरी सीआरपी इनके साथ लेकर के चलेगी। यात्रा लंबी है, 16 दिन की यात्रा है, 2 हफ्ते से ज्यादा की यात्रा है,
और लंबा रास्ता है, कई जगह तो पड़ाव भी होने हैं। ऐसे में क्या कोई मेडिकल टीम भी इनके साथ रहेगी? जी बिल्कुल, हमारी लेडी डॉक्टर पार्वती इनके साथ जा रही हैं। और जो रास्ते के पड़ाव जिनका आपने मेंशन किया, हम लोग शिवपुरी में, ग्वालियर में, भोपाल, नागपुर के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जगह जगह विमेन कॉलेजेस से, बच्चों से, उनसे ये लड़कियां इंटरैक्ट करेंगी। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ ये लोग इंटरैक्ट करेंगी। फिर उसके बाद ये एक ऐसी जगह, जिन जगहों पे पहुंचेंगी वहां ये अपना डेयर डेविल शो भी करेंगी। ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि ये अपनी प्रतिभा का जब दिखाती हैं तो जो एक नॉर्मल लड़की खड़ी है उसको लगता है मेरे लिए संभव है। जी मैम, तो ये डेयर डेविल शो जो होना है ये हर पड़ाव पर होगा या कुछ सिलेक्टेड जगहों पर? कुछ सिलेक्टेड जगहों पे होगा। भोपाल और नागपुर में ये डेयर डेविल शो होगा और फिर यात्रा हमारी सीआरपीएफ एनिवर्सरी के साथ कल में डेयर डेविल शो के लिए हमने जी बिल्कुल। लेकिन जो विमेन कॉलेजेस के साथ है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ ये रास्ते भर इंटरैक्ट करती हुई जाएंगी। जी, तो आप क्या संदेश अपनी इस महिला टीम को देना चाहती हैं? मेरी इस महिला टीम के लिए केवल एक ही संदेश है और वो ये है कि इस फोर्स में आपको इतना कुछ दिया है। इस फोर्स में आपने वो मुकाम हासिल करे हैं जिनके ऊपर आज आपको फक्र है। हम ये चाहते हैं कि देश अब आपके ऊपर फक्र करे। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप जुड़ती हैं, अगर 10% महिलाओं को भी आप इंस्पायर कर सकती हैं तो काम हो जाएगा। और बाकी जो देश की महिलाओं के लिए, जिनके लिए यात्रा की जा रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हमारा संदेश ये है कि सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फोर्स आपके लिए खड़ी है, ये फोर्स आपके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि जो हाथ हमने आपकी तरफ बढ़ाया है उस हाथ को आप भी आगे से थामें। हम लोग मिल करके इस देश को एक नए सवेरे की तरफ लेके जाएं। तो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ न केवल नीतू जी इस एक्सपीडिशन को रवाना करने के लिए यहां पर आई हैं, बल्कि जो उनकी जो महिला टीम है वो भी पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो कई कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान हमें देखने को मिलेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ, तमाम तैयारियों के साथ ये यात्रा बढ़ रही है। हमारी भी शुभकामनाएं इस महिला फोर्स को, सीआरपीएफ की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। वही भारतीय नौसेना के समुद्री युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का समापन हो गया है। इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। पिछले नवंबर से भारतीय सेना यानी कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल इस युद्धाभ्यास के जरिए खुद को परख रहे हैं। इसमें सी विजिल और एम्फेक्स युद्धाभ्यास भी शामिल है। इस अभ्यास को हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। और देखिए, इसी अभ्यास के अंतिम चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 6 मार्च को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर रहे। इस दौरान उन्होंने नौसेना की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही साथ ये कहा कि इंडियन नेवी समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। ट्रोपेक्स 23 में करीब 70 से ज्यादा नेवी शिप, 6 सबमरीन और 75 एयरक्राफ्ट शामिल हैं और करीब 21 मिलियन स्कायर नॉटिकल मील क्षेत्र को कवर किया गया है। ऐसे युद्धाभ्यास आज के वक्त की डिमांड है क्योंकि दुश्मन का खतरा लगातार बना रहता है, जिससे निपटने में ये युद्धाभ्यास काफी कारगर भी होते हैं। इस समुद्री अभ्यास से भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को साथ साथ काम करने का वो माहौल भी मिला, जिससे उनके बीच आपसी समायोजन बनाने में मदद भी मिलती है। और देखिए, समंदर में भारत की रक्षा तैयारियों को धार दी जा रही है। देश में बने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अरब सागर में हो रही बैठक दुश्मनों को संदेश देती है कि भारत अपनी सरहद की हिफाजत करना बखूबी जानता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन नेवी के टॉप कमांडर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एड्रेस किया। इस दौरान स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर मिग-29K और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता को सबके सामने रखा। वहीं लड़ाकू विमानों के साथ MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जो ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और दुश्मनों से निपटने के लिए किस तरह से पूरी तरह से तैयार है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल है विक्रांत। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का मेल है विक्रांत।
समंदर की लहरों पर मेक इन इंडिया मिशन की आन, पान और शान है आईएनएस विक्रांत। देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अजेय है, अभेद्य है। इसके रहते दुश्मन हिंदुस्तान की सरहद के आसपास भी फटकने की हिमाकत नहीं करता। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की बैठक के बीच विक्रांत के ताकत की ऐसी ऐसी तस्वीरें आईं, जिसे देखकर दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएं। आईएनएस विक्रांत पर अब इतिहास रचा जा रहा है। ये इतिहास जुड़ा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के जैसे विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। यकीनन ये ऐसा लम्हा है जो हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति की कहानी को नए अंदाज में लिखेगा। गोवा से लगे समुद्र में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाएं पहली जरूरत है। साथ ही हमें भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो, तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। और पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार हैं। आईएनएस विक्रांत पर फुल फ्लीट दिखाई दी, जिसमें नौसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल थे। इस दौरान नेवी के लड़ाकू विमान को छोटे रनवे पर तेजी से टेक ऑफ करते हुए यकीनन चौंकाने वाला रहा। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भारत की ताकत को दिखाता है। समंदर में जहाज के ऊपर अब दुश्मन का लड़ाकू विमान मंडराने लगे तो उस वक्त सबसे जरूरी हो जाता है एयर डिफेंस। हवाई सुरक्षा मजबूत होगी तो समंदर में जहाज और युद्धपोत अपने मिशन को बिना किसी टेंशन के अंजाम दे सकेंगे। जमीन पर एयर डिफेंस का जिम्मा एयरफोर्स देखती है, लेकिन पानी में ये जिम्मेदारी हो जाती है नेवी की। नेवी का सबसे बड़ा योद्धा एयरक्राफ्ट कैरियर को माना जाता है, जिसके बेड़े में फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर और मिसाइलों के फौज होती है, जो हर चुनौती को राख में मिलाने की ताकत रखती है। चीन जिस तरह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उससे भारतीय नेवी को मजबूत करना और भी जरूरी हो जाता है। चीन की चुनौतियों को चकनाचूर करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रांत भी आ चुका है, जिस पर कामोव और अमेरिकन हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो ने भी उड़ान भरी। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जिनका इस्तेमाल जंग और अमन दोनों सूरत में समंदर की निगरानी के लिए किया जाता है। दुनिया भर की नौसेनाओं में मान्यता है कि जहाज कभी मरते नहीं, क्योंकि समंदर का खारा पानी और दुश्मन का बारूद लोहे को तो गला सकता है, लेकिन जहाज की आत्मा को छू भी नहीं सकता। वो अजर अमर है, इसलिए जहाज पुनर्जन्म लेते हैं। आईएनएस विक्रांत भी पुनर्जन्म ले चुका है, जो पहले से मॉडर्न और बेहद ताकतवर बनकर लहरों पर राज करने के लिए वापस आ चुका है। आईएनएस विक्रांत से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुणे में आजकल एक 10 साल की लड़की की बहादुरी की चर्चा काफी है। दरअसल पुणे के शिवाजी नगर के मॉडल स्कूल में रहने वाली लता गाग अपनी 2 पोतियों के साथ रात 8 बजे के करीब फुटपाथ पर टहल रही थी। तभी एक बदमाश पता पूछने के बहाने उनके पास रुका और फिर उनके गले से चेन खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन लता गाग और उसकी 10 साल की पोती ने चेन स्नेचर पर ही हमला कर दिया, जिससे घबराकर वो भाग गया। ये पूरा मामला वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।